प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों को जीव विज्ञान की बातें बताने के लिए। आज हम आप लोगों को बताएंगे श्वसन के बारे में, यानी श्वसन क्या होता है। हम जो सांस लेते हैं ये कहाँ कहाँ जाती है, इसके क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। हम लोग यानी पृथ्वी पर जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, जो जैव चीज़ें हैं, वो प्रत्येक जैव को विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। यह ऊर्जा हमें जीवों के शरीर की सभी जीवित कोशिकाओं में भोजन, विशेषकर से कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होती है। यानी ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया में जो उत्पन्न यानी कार्बन डाइऑक्साइड है को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और जल को भी मुक्त कर दिया जाता है। ऊर्जा शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऐसे रूप में संचित हो जाती है कि जिसका हमको जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका उपयोग कार्य में करते हैं। ऊर्जा, जैसे कोई भूखा व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा ही उतनी नहीं होती है। तो ऊर्जा हमारी सारी क्रियाओं को करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और यह ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होती है। यानी ऊर्जा भोजन में जो पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। और इस संचित ऊर्जा को विशेष जैसे एटीपी, जिसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं में विभव यानी विभवी ऊर्जा के रूप में इसे संचित कर लिया जाता है। विभव यानी ऊर्जा हमारे अंदर पहुंचती। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से मुक्त ऊर्जा को फास्फेट अणु ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट जैसे PO4 बनते हैं। वो इसे हम आईपी से प्रदर्शित करते हैं और ये एडीपी से जुड़कर एटीपी का अणु बनाता है और इस प्रकार ऊर्जा एटीपी में PO4 यानी जुड़ के उच्च ऊर्जा बंधन में संचित हो जाती है और आवश्यकतानुसार इसे हम एटीपी और एडीपी या PO4 में विघटित हो जाती है। इसे हम एडीपी या एटीपी का चक्र भी कहते हैं। कोशिकाओं में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने और प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेगों का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। श्वसन की क्रिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी हम जो सांस लेते हैं उसे दो भागों में बांट देते हैं। दो भाग क्या है? एक बाहरी श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। बाहरी श्वसन क्या है और आंतरिक श्वसन क्या है? तो बाहरी श्वसन यानी प्राणी जो जीवित हैं और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे O2 और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान, यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसका आदान प्रदान ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना बाहरी श्वसन कहलाता है। इसे हम बाहरी श्वसन कहते हैं। और जो उच्च कोटि के जंतु हैं जैसे मनुष्य है, इसमें श्वास लेना, इसे हम श्वास लेना भी कहते हैं। और उच्च कोटि के जंतु हो जैसे श्वसन के अंग हमें फेफड़े होते हैं। मछलियों में गलफड़े, यानी मछलियाँ गलफड़ों द्वारा श्वसन करती हैं। और जो कीड़े होते हैं, कीट पतंगे, उनमें ट्रेकिया होता है। जैसे केचुए में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये इनके द्वारा श्वसन लेते हैं और हम लोग फेफड़ों से श्वसन लेते हैं। एक इसे श्वासोच्छ्वास, इसमें एक होता है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग यानी सांस लेना। तो सांस लेना की क्रिया को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है निःश्वसन, एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है? निःश्वसन में हम बाहर की वायु के
यानी बाहरी वायु को फेफड़ों में भरती है। इस क्रिया में बाहरी जो अंतरावर्ष पेशियाँ जो हैं, ये पेशियाँ सिकुड़ती हैं और इसमें पसलियाँ कुछ बाहर की ओर आ जाती है। जैसे हम अंदर सांस लेते हैं खूब ऐसे करके, तो सीना हमारा बाहर की ओर आ जाता है, पसलियाँ बाहर की ओर खिसक जाती हैं। और मध्य की जो स्टर्नस हड्डी यानी बोनस है, ये नीचे की ओर झुक जाता है। इसी समय डायफ्राम को शरीर व रेडियल पेशियाँ भी सिकुड़ती हैं, जिससे गुंबद के आकार का हमारा डायफ्राम हो जाता है। जब सांस लेते हैं तो ये गुंबद के आकार का डायफ्राम हो जाता है। ऐसा होने के बची गुहा में, यानी हमारा जो सीना हो, इसकी जो गुहा है, खाली जगह है, इसका आयतन बढ़ जाता है। और बची गुहा के आयतन बढ़ने के साथ साथ फेफड़ों का भी आयतन बढ़ जाता है, जिसमें नासाकोश श्वसन मार्ग से होती हुई श्वास नली द्वारा फेफड़ों में तेजी से चली जाती है। और फेफड़ों में वायु तब तक प्रवेश करती रहती है, यानी भरती रहती है, जब तक कि वायु का दाब और शरीर के अंदर व बाहर बराबर नहीं हो जाता, तब तक वायु हमारे शरीर में अंदर भरती रहती है। इसे निःश्वसन बोलते हैं, इसे निःश्वसन बोलते हैं। एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन क्या है भाई? निःश्वसन में तो हम बाहर वाली वायु को अंदर ले रहे थे, और निःश्वसन में हम अंदर वाली यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु फेफड़ों से बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया में पसलियाँ और डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, और बच गुहा का आयतन, जो हमारे सीने का आयतन होता है, डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, और बच गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिससे फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड वायु के साथ मिलकर बाहर निकाल दी जाती है। एक होता है गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय क्या होता है? यह सामान्य विसरण द्वारा होता है। वायु कोशिकाओं की O2 यानी ऑक्सीजन रक्त कोशिकाओं से CO2 यानी वायु कोशिकाओं में विसरित हो जाती है। ऑक्सीजन का परिवहन कशेरुकी प्राणियों में ऑक्सीजन रक्त को हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और कोशिका द्रव्य में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर O2 को मुक्त कर देती है, यानी ऑक्सीजन को छोड़ देती है, और हीमोग्लोबिन स्वतंत्र होकर फिर पुनः ऑक्सीजन से संयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो ऑक्सीजन को लेकर के फिर कोशिकाओं में पहुंचाता रहता है। कार्बन में डाइऑक्साइड का परिवहन, अरे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन आंतरिक श्वास के फलस्वरूप जब अंदर की सांस लेते हैं, इसके बाद बनी कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 7% प्लाज्मा जल में घुलकर कार्बोनिल अम्ल यानी H2CO3 के रूप में और 70% बाइकार्बोनेट सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट रूप में तथा शेष 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त द्वारा ऊतकों में श्वसन अंगों में पहुँचती है, और श्वसन सतह पर क्लोराइड शिफ्ट के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। इसके बाद आता है आंतरिक श्वसन। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन, यानी आंतरिक और कोशिकीय श्वसन क्या होता है, इसके बारे में बच्चों हम कल आपको बताएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो लाते हैं, इससे बढ़िया वीडियो बनाया करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।